नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव। कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक अरहुल हिंदी पाठमाला का पाठ नंबर 4 का वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें आप लोगों को वीडियो दिया जाएगा मौखिक प्रश्नों का उत्तर, लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर। इस प्रश्नों के उत्तर पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको टेक्स्ट बुक से संबंधित सारी बातों को बता दिया था। उसमें जो बहुवैकल्पिक क्वेश्चन थे उस पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, और भाषा की बात में विलोम शब्द और वर्णमाला क्रम के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो आइए आज हम इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न में लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों देखेंगे कि मौखिक प्रश्न कौन कौन से हैं, उनके क्या उत्तर हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे अरहुल पाठ पुस्तक पाठ नंबर 4 अन्याय का विरोध वर्कशीट है। तो इससे संबंधित, इस पाठ से संबंधित जो मौखिक प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको दिए जा रहे हैं, उनको ध्यान से सुने और देखें समझें। मौखिक प्रश्नों का उत्तर एवं लिखित प्रश्नों का उत्तर। मौखिक प्रश्न सबसे पहले नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, जूलिया कौन थी? प्रश्न था जूलिया कौन थी? तो इसका उत्तर है जूलिया लेखक के घर में बच्चों को पढ़ाने वाली महिला थी, जिसे गवर्नेंस कहते हैं। करा है कि जूलिया लेखक के घर में बच्चों को पढ़ाने वाली महिला थी, जिसे गवर्नेंस कहते हैं। प्रश्न था आपका कि जूलिया कौन थी, तो उसका परिचय दिया जा रहा है। जूलिया लेखक के घर में बच्चों को पढ़ाने वाली महिला थी, जिसे गवर्नेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 2, जूलिया की तनख्वाह कितनी तय हुई थी? तनख्वाह माने सैलरी या वेतन। जूलिया की तनख्वाह कितनी तय हुई थी? तो उत्तर नंबर 2 देखिए, जूलिया की तनख्वाह लेखक के अनुसार, जूलिया की तनख्वाह लेखक के अनुसार 30 रूबल महीने तय हुई थी। कितने? 30 रूबल महीने तय हुई थी। लेखक के अनुसार 30 रूबल महीने तय हुई थी। जूलिया की तनख्वाह लेखक के अनुसार 30 रूबल महीने तय हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें। करा है लेखक के अनुसार कितने रविवार को जूलिया ने काम नहीं किया था? करा है लेखक के अनुसार कितने रविवार को जूलिया ने काम नहीं किया था? तो उत्तर नंबर 3 है, लेखक के अनुसार जूलिया ने 9 इतवार काम नहीं किया था। लेखक के अनुसार जूलिया ने 9 इतवार काम नहीं किया था। इतवार माने रविवार, 9 रविवार को काम नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है मौखिक का, देखिए। अगर आपके साथ ऐसा अन्याय हो तो आप क्या करोगे? कह रहा है, क्वेश्चन है अगर आपके साथ ऐसा अन्याय हो तो आप क्या करोगे? तो उत्तर नंबर 4 देखिए, यदि हमारे साथ ऐसा अन्याय हो तो हम उसके विरुद्ध उपभोक्ता मंत्रालय के दफ्तर में शिकायत दर्ज करवाकर अपने अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। उत्तर नंबर 4 फिर से देख लें। यदि हमारे साथ ऐसा अन्याय हो तो हम इसके विरुद्ध उपभोक्ता मंत्रालय के दफ्तर में शिकायत दर्ज करवाकर अपने अधिकारों को
प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए अब हम लोग लिखित में लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। लिखित में लघु उत्तरीय, लघु माने छोटा, लघु माने छोटा। तो देखिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जूलिया का चेहरा पीला क्यों पड़ गया। जूलिया का चेहरा पीला क्यों पड़ गया। उत्तर नंबर 1 है जूलिया का चेहरा पीला इसलिए पड़ गया। जूलिया का चेहरा पीला इसलिए पड़ गया क्योंकि लेखक उसकी तनख्वाह में से 12 दिन के पैसे काट रहे थे। करा है जूलिया का चेहरा पीला इसलिए पड़ गया क्योंकि लेखक उसकी तनख्वाह में से 12 दिन के पैसे काट रहे थे और बाकी सभी चीजों के पैसे काट कर उसे 11 रूबल दे रहे थे। फिर से देख लें, करा जूलिया का चेहरा पीला क्यों पड़ गया। करा जूलिया का चेहरा पीला इसलिए पड़ गया क्योंकि लेखक उसकी तनख्वाह में से, उसके वेतन में से 12 दिन के पैसे काट रहे थे और बाकी सभी चीजों के पैसे काट कर उसे 11 रूबल दे रहे थे। इसलिए जूलिया के चेहरे पीले पड़ गए थे। पीले पड़ने का मतलब मुरझा गए थे। क्वेश्चन नंबर 2, लघु उत्तरी का क्वेश्चन नंबर 2 देखें। जूलिया की आंखों में आंसू क्यों छलक आए। जूलिया की आंखों में आंसू क्यों छलक आए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जूलिया की आंखों में आंसू क्यों छलक आए। उत्तर देखें, जूलिया की आंखों में आंसू इसलिए छलक आए क्योंकि लेखक ने उसके वेतन में से बहुत सारे रूबल काट लिए थे और वह उस पर अन्य बातों के विषय में आरोप लगा रहा था। फिर से देख लें इसको। क्वेश्चन है जूलिया की आंखों में आंसू क्यों छलक आए। उत्तर है जूलिया की आंखों में आंसू इसलिए छलक आए क्योंकि लेखक ने उसके वेतन में से बहुत सारे रूबल काट लिए थे और वह उस पर अन्य बातों के विषय में आरोप लगा रहा था। इसलिए जूलिया के आंखों से आंसू छलक आए। क्वेश्चन नंबर 3, लघु उत्तरी का क्वेश्चन नंबर 3 देखें। करा है लेखक ने जूलिया के कितने रूबल काट लिए थे। लेखक ने जूलिया के कितने रूबल काट लिए थे। उत्तर है लेखक ने जूलिया के वेतन में से 60 रूबल में से, करा लेखक ने जूलिया के वेतन 60 रूबल में से 49 रूबल काट लिए थे। 49 रूबल काट लिए थे। कितने? 49 या 49 रूबल काट लिए थे। लेखक ने जूलिया के वेतन 60 रूबल में से 49 रूबल काट लिए थे। तो इस प्रकार से आपका लघु उत्तरी क्वेश्चन। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन। दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन में तो सबसे पहले ये देखेंगे दीर्घ माने क्या होता है। दीर्घ माने बड़ा, दीर्घ में बड़ा, लघु माने छोटा। तो आइए दीर्घ उत्तरी पहला प्रश्न देखते हैं। लेखक ने जूलिया के साथ क्रूर मजाक क्यों किया। करा लेखक ने जूलिया के साथ क्रूर मजाक क्यों किया। तो उत्तर देखिए इसका, लेखक ने जूलिया के साथ क्रूर मजाक इसलिए किया
लेखक ने जूलिया के साथ क्रूर मजाक इसलिए किया क्योंकि वह उसे सबक सिखाना चाहता था। लेखक ने जूलिया के साथ क्रूर मजाक इसलिए किया क्योंकि वह उसे सबक सिखाना चाहता था। वह जूलिया से कहता है कि क्या जरूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू, भीर और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे। वह खामोश रहे और सारी जायदादियां सहता जाए। हमें अपने इस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इस कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। फिर से देख लें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दीर्घ उत्तरी का। लेखक ने जूलिया के साथ क्रूर मजाक क्यों किया? लेखक ने जूलिया के साथ क्रूर मजाक इसलिए किया, क्रूर माने कठोर, इसलिए किया क्योंकि वह उसे सबक सिखाना चाहता था। सबक सिखाना माने ज्ञान दिलाना चाहता था। कि वह जूलिया से कहता है कि क्या जरूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू, भीर और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करें। वह खामोश रहे और सारी जायदादियां सहता जाए। हमें अपने इस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इस कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। लेखक के विचार से आप सहमत हैं या असहमत सोचकर लिखिए। लेखक के विचार से आप सहमत हैं या असहमत सोचकर लिखिए। जैसा कि आपने पहले क्वेश्चन में पढ़ा, उसमें उसके उत्तर में आपने डिस्कस किया, सुना कि कह रहा है कि क्या इंसान भला कहलाए जाने के लिए सारी जायदादियों को सहता रहे और किसी का विरोध तक न करें, ये सही नहीं है। तो इसी को लेकर के कह रहा है लेखक के विचार से आप सहमत हैं या असहमत सोचकर लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर देखें। हम लेखक के विचार से पूर्णतः सहमत हैं। हम लेखक के विचार से पूर्णतः सहमत हैं क्योंकि इस संसार में अत्याचार करने वाला ही अपराधी नहीं होता। हम लेखक के विचार से पूर्णतः सहमत हैं क्योंकि इस संसार में अत्याचार करने वाला ही अपराधी नहीं होता, बल्कि अत्याचार सहन करने वाला भी उतना ही अपराधी होता है जितना अपराध करने वाला होता है। इसको लेकर के रामचरितमानस की एक छोटी सी पंक्ति इसमें आई है। पराधीन सपनों सुख नहीं। दूसरे के अधीन रहने वाला व्यक्ति स्वप्न में भी उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए इस संसार से आपको लड़ना होगा। फिर से देख लें इसका अर्थ। हम लेखक के विचार से पूर्णतः सहमत हैं क्योंकि इस संसार में अत्याचार करने वाला ही अपराधी नहीं होता, बल्कि अत्याचार सहन करने वाला भी उतना ही अपराधी होता है। पराधीन सपनों सुख नहीं, ये तुलसीदास की पंक्ति है रामचरितमानस की। पराधीन सपनों सुख नहीं मीन्स दूसरे के अधीन रहने वाला व्यक्ति स्वप्न में भी सुख की अनुभूति नहीं करता। अर्थात
अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए इस संसार से आपको लड़ना होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं कि कह रहा है जूलिया में विशेष गुण कौन कौन से थे। जूलिया में विशेष गुण कौन कौन थे। जूलिया में विशेष गुण निम्नलिखित प्रकार के थे। तो नंबर 1 है वह सीधी सादी थी, सीधी सादी थी। दूसरा था निर्दोष थी और किसी भी कोई उसके अंदर दोष नहीं था, कोई अवगुण नहीं था। तीसरा है साधारण महिला थी। चौथा है सत्यवादी थी, सत्य बोलने वाली थी। और पांचवा है परिश्रमी थी। जूलिया में पूछ रहा है कौन कौन से विशेष गुण थे। सबसे पहले नंबर 1 है सीधी सादी, निर्दोष, उसके अंदर कोई अवगुण नहीं था, कोई दोष नहीं था। साधारण महिला थी, सत्यवादी थी, सत्य बोलने वाली थी और परिश्रमी थी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 अन्याय का विरोध, जिसमें मौखिक प्रश्नों का उत्तर, लिखित में लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर पर हम लोगों ने डिस्कस किया और इसको समझा। तो सब मिला जुला करके आप पाठ को, अन्याय का विरोध नामक पाठ को वीडियो 2 बार 3 बार देखेंगे तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको उसी पाठ के अंदर मिल जाएगा और आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद इस वीडियो को देख करके आप अपनी फेयर नोटबुक पर शब्दार्थ के साथ अगर लिखना चाहते हैं शब्दार्थ भी लिख सकते हैं। उसको लिखना कंपलसरी नहीं है, बल्कि आपको चैप्टर का नाम डाल करके आप मौखिक प्रश्नों का उत्तर, प्रश्न और उत्तर, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तर, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और उत्तर आप अपनी फेयर नोटबुक पर नोट कर लेंगे। और जैसे कि आपको बाद में भविष्य में कभी जरूरत लगे, इसको याद करने में आपको आसानी हो जाए।